नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले कैसे हाथी शेयर के बारे में, जो शेयर अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें 15% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों वो कंपनी अपने सेक्टर की काफी बड़ी दिग्गज है, मल्टीबैगर मार्केट लीडर। एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी एक निफ्टी 50 का भी काफी ज्यादा बढ़िया पार्ट है। तो दोस्तों देखेंगे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी काम क्या कर रही है, कंपनी के बिजनेस कैसे है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के बैलेंस शीट, वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बस आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के प्राइस के बारे में, 1705 रुपए दोस्तों अभी कंपनी के करंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं। तो देखा जाए फ्राइडे के दिन यहाँ पे हमें कंपनी में लगभग 2.5% की गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक महीने में कुछ भी रिटर्न्स कमा के नहीं दिए थे। एंड दोस्तों ये कंपनी एक निफ्टी 50 का काफी ज्यादा बड़ा पार्ट है एंड 3 लाख करोड़ प्लस कंपनी का मार्केट कैप है। एंड दोस्तों मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स है उन्होंने आई गेस कंपनी का जो नाम है वो डेफिनेटली गेस कर लिया होगा। अगर देखा जाए कंपनी का जो 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 6 महीने में लगभग दोस्तों ये कंपनी 12.5% गिर चुकी है। दोस्तों देखा जाए जो निफ्टी 50 अभी देखा जाए दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया तेजी से बढ़ रही है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ ये कंपनी दोस्तों ये कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया तेजी से नीचे गिर रही है। अगर उसके बाद अगर देखा जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में बस 22% का रिटर्न कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने अगर देखा जाए तो ओवरऑल एवरेज इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 50 to 60% का रिटर्न कमा के देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 5 साल में 118% का रिटर्न। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करूँ तो इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 71,000% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको अक्सर एक बात कहता रहता हूं दोस्तों, जो रिटर्न है वो मायने नहीं रखते, जो मायने रखते दोस्तों वो कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का सेल्स एंड दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट। तो दोस्तों अभी हम देखना चाहेंगे कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो लगभग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3,37,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि दोस्तों ये कंपनी काफी ज्यादा ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। अगर देखा जाए कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग दोस्तों 1704 रुपए के करीब है। दोस्तों ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग कुछ 15% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखा या आपने दोस्तों ये वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ही लॉस होने वाला है। दोस्तों एज यूजुअल मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि दोस्तों आपका जो आधा जो आपका नॉलेज है वो आपको कहीं पर भी काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक पी वो लगभग 34 के करीब है, जो काफी ज्यादा एक डिसेंट सा होता है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ अगर देखा जाए कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग दोस्तों 0.05% के करीब, यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड भी बांटती रहती है। कंपनी का जो आरओई होती है, यानी कि जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग दोस्तों 13.1% के करीब है। दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग दोस्तों 5 के करीब। तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के जो सेल्स के बारे में, तो लगभग 2014 में जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था तो दोस्तों वो था नियर अराउंड 11,000 करोड़। उसके बाद 2015 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ दोस्तों लगभग 13,000 करोड़। उसके बाद 20,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 29,000। एंड दोस्तों यहाँ पे कंपनी थोड़ा कंसोलिडेशन खाया। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 32,000 रुपीज करोड़ जाते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों कंपनी अपना जो टोटल रेवेन्यू यानी कि कंपनी अपना जो सेल्स है दोस्तों वो कंपनी कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ रही है। एंड कंपनी के जो सेल्स बढ़ गए थे दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए जो पहले कंपनी के जो नेट प्रॉफिट था वो था लगभग 2,500 करोड़ के करीब, उसके बाद 3,000, उसके बाद वापस 3,000, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़। एंड दोस्तों वह भी कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड दोस्तों उसके बाद अगर आप एक रफली आइडिया लगाना चाहते हो कि सर बता दीजिए कि कंपनी के जो सेल्स है वो टोटल इस साल कितने बढ़ चुके हैं, दोस्तों कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे -3% है। लेकिन दोस्तों अगर एक कोई आपका जो फेवरेट मतलब कोई कंपनी है दोस्तों एक आधी बार वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अगर निफ्टी 50 का काफी ज्यादा बड़ा पार्ट है। एंड दोस्तों 3 लाख करोड़ मार्केट कैप रखने वाली ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि काफी बड़ी कंपनी। अगर देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग दोस्तों 8% बढ़ चुका था। कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो बस 27% बढ़ चुका था। दोस्तों कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 13% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो सबसे ज्यादा मेन बात आ जाती है दोस्तों वो होती है कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसके तरफ। लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास लगभग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 26% का स्टेक अवेलेबल है। हाँ दोस्तों मानता हूं थोड़ा कम है, लेकिन दोस्तों इतना कुछ नहीं चल जाता है। अगर उसके बाद जो सबसे ज्यादा मेन बात होती है वो अगर देखा जाए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग दोस्तों उनकी इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 42% की होल्डिंग है। दोस्तों नॉर्मल नहीं बल्कि ये एक काफी बड़ी एबनॉर्मल बात होती है, क्योंकि दोस्तों अगर एफआईएस जो है वो किसी भी कंपनी में आंख बंद करके तो किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करती, बल्कि वो काफी
ज़्यादा सोच समझ के कंपनी पे पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही वो किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। उसके बाद अगर आप देख रहे हो एफ जो DIS है, जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग दोस्तों उनके पास 14.5% का स्टेक है। दोस्तों अपनी जो पब्लिक है उनके पास लगभग दोस्तों 16.61% का स्टेक यहाँ पे हमें उनके पास अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपका जो इंतजार है वो मैं खत्म करना चाहूंगा। एंड दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कंपनी को, जो कंपनी का नाम क्या है एंड दोस्तों इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति हो सकती है। तो दोस्तों कंपनी का जो नाम है वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। एंड दोस्तों आप ही बताना क्या दोस्तों ये कंपनी बाजार का हाथी नहीं है क्या? दोस्तों ये कंपनी में आपके जो पैसे डूबने के जो चांसेस है वो इस कंपनी में ज्यादा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड दोस्तों ये कंपनी आपने अगर देखा जाए, मैंने आपको समझाया कि ये कंपनी कितने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फेस हमें यहाँ पे दिखा रही है। अगर दोस्तों अप्रोक्सीमेटली मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों ये कंपनी लगभग अपने अगर देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न खोलूं तो दोस्तों ये कंपनी लगभग यहाँ पे हमें 10 से 11 महीने से यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेशन दिखा रही है। बल्कि दोस्तों निफ्टी यहाँ पे काफी ज्यादा हाई जाते जा रही है, लेकिन दोस्तों निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच कर रही है। वैसे दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए जो ट्रेंड है वो दोस्तों IT का एंड दोस्तों अपने केमिकल स्टॉक का। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर आप देखा जाए वापस दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का भी वापस ट्रेंड आएगा। एंड दोस्तों ये कंपनी नो डाउट काफी ज्यादा शानदार है अपने सेक्टर के, मतलब जो अपने प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो टॉप 3 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। जो नंबर 1 कंपनी वो है अपनी HDFC बैंक, उसके बाद दोस्तों ICICI बैंक एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमें कोटक महिंद्रा बैंक का नाम देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों नो डाउट ये कंपनी यहाँ पे हमें 10 से 11 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस दिखा रही है। एंड दोस्तों आपको वापस कहना चाहूंगा ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग 15 to 20% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों ये जो मौका है ये मौका दोस्तों आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर दोस्तों आपका जो नजरिया है वो है दोस्तों आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, तो दोस्तों इसके बिना आपका जो करोड़ों का पोर्टफोलियो है वो जरूर अधूरा रहने वाला है। एंड दोस्तों डेफिनेटली आप इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हो। दोस्तों ऐसी वैसी कंपनी में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों काफी नामी कंपनी है। एंड दोस्तों बल्कि ऐसे छोटे मोटे स्टॉक जो शेयर है वो तो मैं आपको कभी बिल्कुल भी नहीं बताता। अगर आपको दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।